हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया है कि विमर्श पोर्टल पर 9वीं और 11वीं के प्रश्न बैंक लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा अपलोड किए गए हैं। इन प्रश्न बैंकों में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक के प्रश्न हैं। मैंने अपने अभी तक जीव विज्ञान विषय के 3 यूनिट के प्रश्न बैंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करते हुए वीडियो बनाए हैं। आप उनमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न के हल देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको 2, 3 और 4 नंबर के प्रश्न भी पुस्तक से पढ़ने होंगे। आज मैं अपना चौथा वीडियो जीव विज्ञान विषय का यूनिट 4 लेकर आई हूँ। देखें, जीव विज्ञान विषय में इकाई 4 जिसके अंतर्गत अध्याय 12, 13, 14 और 15 को रखा गया है। अध्याय 12 में खनिज पोषण, अध्याय 13 उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, अध्याय 14 पादपों में श्वसन, अध्याय 15 पादप वृद्धि और परिवर्धन। इन चारों पाठों में से कुल आवंटित अंक इस इकाई को हैं 16। 1 अंक के 5 प्रश्न इस इकाई से आएंगे। 2 अंक का 1 प्रश्न, 4 अंक का 1 प्रश्न और 5 अंक का 1 प्रश्न आएगा। तो मैं अभी आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि इस इकाई से 1 अंक के 5 प्रश्न आना है उनको उत्तर सहित समझाऊंगी। प्रश्न क्रमांक 1, प्रकाश संश्लेषण में पौधे करते हैं। ए, O2 का अवशोषण और CO2 का निष्कासन। बा, CO2 का अवशोषण और O2 का निष्कासन। सा, अमोनिया का अवशोषण और नाइट्रोजन का निष्कासन। और दा, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं हम फिर से देखें। प्रकाश संश्लेषण में पौधे करते हैं। आपको मालूम होगा प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करते हैं और कार्बनिक भोज्य पदार्थ बनाते हैं। तो इसलिए आंसर क्या होगा? अब भी मैंने बताया कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करते हैं और कार्बनिक भोज्य पदार्थ बनाते हैं और अंत में ऑक्सीजन गैस निकालते हैं। तो उत्तर होगा बा, CO2 का अवशोषण तथा O2 का निष्कासन। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का सीमाकारी सिद्धांत दिया। 4 वैज्ञानिकों के नाम हैं, आपको बताना है किसने दिया। आ, ब्लैकमैन ने, बा, रूबेन ने, सा, हिल ने और दा, कामेन ने। तो सही उत्तर है प्रकाश संश्लेषण का सीमाकारी सिद्धांत ब्लैकमैन नाम के वैज्ञानिक ने दिया। प्रश्न क्रमांक 3, क्रेब्स चक्र होता है। 4 ऑप्शन हैं, क्लोरोप्लास्ट में, पराक्सीसोम्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में या साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ हम देखें, श्वसन की क्रिया में 2 पद होते हैं, पहला ग्लाइकोलिसिस और दूसरा क्रेब्स चक्र। ये जो क्रेब्स चक्र है यह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो हमारा उत्तर होगा सा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और ग्लाइकोलिसिस की क्रिया वह कोशिका द्रव में होती है। अगला प्रश्न है, श्वसन गुणांक या RQ का मान किस यंत्र से ज्ञात करते हैं। 4 ऑप्शन हैं, रेस्पायरोमीटर, पोटोमीटर, ऑक्सेनोमीटर और इनमें से कोई नहीं। श्वसन गुणांक या RQ इसका मतलब होता है श्वसन में छोड़ी गई CO2 और ली गई O2 का अनुपात। और इसे ज्ञात करने के लिए जो यंत्र उपयोग में लाते हैं वह है रेस्पायरोमीटर। पोटोमीटर यहाँ पर आंसर नहीं होगा। पोटोमीटर से वाष्पोत्सर्जन की दर मापते हैं,
ऑक्जेनोमीटर से पौधों की वृद्धि मापते हैं, तो श्वसन गुणांक किससे मापते हैं? श्वसन गुणांक का मान रेस्पाइरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है, जिब्रेलिन किसका उत्पाद है? शैवाल का, कवक का, प्रोटीन का, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर है जिब्रेलिन कवक का उत्पाद है। ये जो जिब्रेलिन है यह एक हार्मोन है। ये देखिए यहाँ पे मैंने डिटेल में लिखा है, यह जिब्रेला फ्यूजिकोराई नाम के कवक से उत्पन्न होता है और धान में रोग पैदा करता है। चलो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है, खाली स्थान में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पर होगा अनाक्सी श्वसन। श्वसन दो तरह का होता है, आक्सी और अनाक्सी। आक्सी श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण, लेकिन यहाँ प्रश्न क्या है? ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण। तो ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण अनाक्सी श्वसन में होता है, जिसमें एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। दूसरा प्रश्न है, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया खाली स्थान में पूर्ण होती है। अभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी हमने पढ़ा था कि तब भी मैंने आपको बताया था कि श्वसन के दो पद होते हैं, पहला ग्लाइकोलिसिस और दूसरा क्रेब चक्र। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है और क्रेब चक्र कहाँ चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ पर आंसर होगा ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। प्रश्न 3, क्लोरोप्लास्ट के सभी वर्णक खाली स्थान झिल्ली पर उपस्थित होते हैं। उत्तर होगा थाइलेक्वाइड झिल्ली। ये थाइलेक्वाइड नाम के अणु क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के सभी वर्णक थाइलेक्वाइड झिल्ली पर उपस्थित होते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, इथिलीन गैस है। तो इथिलीन गैस एक हार्मोन है और यह फलों के पकने में सहायक है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाली O2 गैस खाली स्थान से निकलती है। तो उत्तर है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निकलने वाली गैस पानी या H2O से निकलती है। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। कॉलम आ, क्लोरोफिल, ग्रेना, स्ट्रोमा, साइटोक्रोम और शीर्ष प्रभाविता। कॉलम बा में है अप्रकाशीय प्रतिक्रिया, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, प्रकाशीय प्रतिक्रिया, ऑक्सिन और हरा वर्णक। आइए हम देखें कि किस तरह से किसकी जोड़ी बनती है। पहला, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है यह एक हरा वर्णक है, तो पहले की जोड़ी बनेगी ई, क्लोरोफिल हरा वर्णक। दूसरा है ग्रेना। यह क्लोरोफिल के अंदर पाया जाने वाला पदार्थ है और ग्रेना, इसकी जोड़ी बनेगी सा, प्रकाशीय प्रतिक्रिया। ग्रेना में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रतिक्रिया होती है, इसलिए दूसरा ग्रेना का संबंध जुड़ेगा सा, प्रकाशीय प्रतिक्रिया से। तीसरा है स्ट्रोमा। यह क्लोरोफिल के अंदर भरा हुआ द्रव है और स्ट्रोमा का संबंध जुड़ेगा अप्रकाशीय प्रतिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय प्रतिक्रिया जो है वह स्ट्रोमा के अंदर होती है, तो 3 का आंसर होगा आ। अब चौथा, साइटोक्रोम। साइटोक्रोम जो है वह इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र से संबंधित वर्णक हैं, इसलिए चौथा साइटोक्रोम की जोड़ी बनेगी बा, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र से। पांचवा है शीर्ष प्रभाविता। इसका संबंध जुड़ेगा दा, ऑक्सिन से। ऑक्सिन एक प्रकार का हार्मोन है
जो कि पौधे की लंबाई को प्रभावित करता है, या शीर्ष प्रभाविता की जोड़ी बनेगी ऑक्सिन नाम के हार्मोन से। बंद कर दो। प्रश्न क्रमांक 4, एक शब्द में उत्तर लिखें। पहला प्रश्न है, एक CAM पौधे का नाम लिखिए। CAM का पूरा फॉर्म होता है क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, अर्थात ऐसे पौधे जिनमें क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म होती है। तो उत्तर होगा नागफनी, क्योंकि इसके अंतर्गत सारे मांसल पौधे आते हैं। तो यहाँ हम नागफनी का उदाहरण दे सकते हैं। अगला है, ग्लाइकोलिसिस के अंतिम उत्पाद का नाम लिखिए। तो जब श्वसन की क्रिया होती है तो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से अंत में पायरुविक एसिड के 2 अणु बनते हैं। इसलिए आंसर क्या है? ग्लाइकोलिसिस के अंतिम उत्पाद का नाम है पायरुविक अम्ल या पायरुविक एसिड। प्रश्न क्रमांक 3, जैव मुद्रा या ऊर्जा का दलाल किसे कहते हैं? उत्तर होगा ATP। ATP का पूरा फॉर्म है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, और ये अपने अंदर ऊर्जा को संचित करके रखता है, और ऊर्जा ATP के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संचित होती है। तो ऊर्जा का दलाल है ATP। अगला प्रश्न, एक मुख्य श्वसन क्रियाधार का नाम बताइए। तो आंसर होगा ग्लूकोज, क्योंकि जब हम कोई भी जटिल कार्बोहाइड्रेट भी अगर भोजन में लेते हैं तो पहले उसका पाचन होता है और वो ग्लूकोज में बदलता है, फिर उसके ऊपर श्वसन की क्रिया होती है। प्रश्न क्रमांक 5, क्रेंज प्रकार की शारीरिकी किसमें पाई जाती है? तो क्रेंज एनाटॉमी, अर्थात कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें 2 प्रकार का क्लोरोप्लास्ट होता है, मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट और बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट। तो ऐसे पौधों को C4 पौधे कहा जाता है। तो क्रेंज प्रकार की शारीरिकी या एनाटॉमी किसमें पाई जाती है? C4 पौधों में। उदाहरण हैं गन्ना, मक्का। इसके अलावा हम ये भी लिख सकते हैं कि साइप्रेसी, अमरेंथेसी, चीनोपोडिएसी और यूफॉर्बिएसी कुल के पौधों में क्रेंज प्रकार की शारीरिकी पाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 6, अनाक्षी श्वसन के अंत में कुल कितने ATP बनते हैं? तो अनाक्षी श्वसन की क्रिया के अंत में 2 ATP बनते हैं। एक शब्द में उत्तर लिखें का प्रश्न क्रमांक 7, पादप कोशिका में पाए जाने वाले पीले वर्णक का नाम लिखिए। तो उत्तर होगा ज़ैंथोफिल वर्णक। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला किस भाग में संपन्न होती है? उत्तर है इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है।